होगी। खैर, एक कार्रवाई शुरू हो गई और हर दिन मैं आपको बताता हूं कि जैसे-जैसे दिन वक्र होता है लोगों का, तो सारी परिस्थितियां वक्र होने लगती हैं, मतलब टेढ़ा होने लगता है, उल्टा हो जाता है। सब कुछ वही हो रहा है उद्धव ठाकरे के साथ। शिवाजी पार्क में एक कार्यक्रम था दीपोत्सव का। दीपोत्सव मनाया जा रहा था, मनाया। इनको और तो कुछ करना नहीं है, जबरदस्ती कहीं गुंडागर्दी करनी है, तो 2 भाई पहुंचे वहां पर दीपोत्सव मनाने के लिए और शुरू हो गया। लेकिन इनके गुंडों ने रात 10 बजे के बाद भी पटाखे की झड़ी लगा दी। अब किस खुशी में पता नहीं। बेटा जेल जाएगा इस खुशी में, या इनके ऊपर जो अभी इंक्वायरी शुरू होनी है इस खुशी में, अभी जो एफआईआर दर्ज हो रहा है उस खुशी में, किस खुशी में किया पता नहीं। लेकिन इनके कुछ गुंडों ने, जो तथाकथित इनके कार्यकर्ता हैं, वो बेसिकली गुंडों की जमात है, तो वो गुंडों ने 10 बजे रात के बाद भी ताबड़तोड़ पटाखे छोड़े। अब मुंबई हाई कोर्ट का आदेश है। एक तो अभी दीपावली शुरू नहीं हुई, दीपावली में भी वक्त था, आज दीपावली है। 2-4 दिन पहले ही हंगामा करने की क्या आवश्यकता है? हालांकि ये हंगामे बहुत जगह हो रहे हैं, लेकिन ये जो बाप बेटा की पार्टी है, ये तो हंगामा करने के लिए बहाना ढूंढते रहता है। तो हंगामा शुरू कर दिया, वहां पर पटाखेबाजी हुई और ऐसी पटाखेबाजी हुई कि लोगों को बर्दाश्त नहीं हुआ। लोग परेशान हो गए और लोगों ने हिम्मत जुटा लिया। पहली बार ऐसा हो रहा है मित्रों, वरना इन दोनों बाप बेटों की गुंडे की पार्टी जो है, ये गुंडों की जो पार्टी है, इसे आप राजनीतिक पार्टी ना कहें, इसे आप गुंडों की पार्टी कहें, गुंडों की पार्टी। हालांकि मैं ये नहीं कहूंगा कि बाकी अन्य पार्टी में गुंडे नहीं हैं, हैं, अन्य पार्टियों में भी गुंडे हैं, लेकिन ये पार्टी तो शुद्ध गुंडों की ही है, शुद्ध गुंडों की। सारे गुंडे इकट्ठा होकर के इन्होंने पार्टी बना ली है। कुछ सफेदपोश हैं और बाकी जो हैं वो उस तरह से गुंडागर्दी करते हैं। रेडी पटरी वालों को मारना, हफ्ता वसूलना, गरीब लोगों से पैसा लेना, उनको मारना, उन पर अपनी अपनी ताकत का इजहार करना, यही इनकी फितरत है, यही इनका यूएसपी है इस पार्टी की। अब इनके साथ एक और भाई आ गए, वो तो इनसे भी बड़े गुंडे थे, क्योंकि बाला साहब ठाकरे की अगर कोई कुर्सी हथियानी थी तो राज ठाकरे को हथियानी थी। क्योंकि बाला साहब ठाकरे की जो कई उनके जो मातहत जो गुंडागर्दी होती थी, तो गुंडों की कुर्सी कौन संभालेगा? तो गुंडा संभालेगा। उसमें ये अपने भाई को, उद्धव ठाकरे को भी मात दे रहा था, ये राज ठाकरे। ये तो उद्धव ठाकरे के एक प्रकार से गुरु हैं गुंडागर्दी में। तो इनकी पार्टी तो, ये तो थोड़े बहुत आप अशुद्ध गुंडे भी हो सकते हैं शिवसेना उद्धव की पार्टी में, लेकिन मनसे में जो है महाराष्ट्र नव निर्माण सेना, इसे आप कह सकते हैं महाराष्ट्र विध्वंसक सेना। महाराष्ट्र विध्वंसक सेना जो है ये मनसे नहीं, मवसे। तो मवसे जो हैं वो तो शुद्ध गुंडों की पार्टी है। दोनों भाई हाथ मिला करके पटाखेबाजी शुरू कर दिया। ये पहली बार इतिहास में हुआ मित्रों, जब लोग परेशान हो गए, सड़क पर निकल गए और उन्होंने दो दो हाथ किया। पुलिस हेडक्वार्टर पहुंच गया, मतलब पुलिस थाने पहुंच गई। भीड़ भीड़ पहुंच गई पुलिस थाने, शिवाजी पुलिस स्टेशन पहुंच गई भीड़। और उन्होंने लिखित कंप्लेन दिया इन दोनों बाप बेटों के खिलाफ कि फौरन एफआईआर दर्ज कीजिए, इन्होंने कोर्ट की अवमानना की है। और पुलिस इस पर जांच कार्रवाई करने लगी। पुलिस को लग गया कि भाई ये जो मामला है ये अगर नहीं करेंगे, हालांकि पुलिस में इन जितने लोग आजकल पुलिस में हैं उसमें बहुत सारे लोग इनसे ऑब्लाइज्ड हैं, क्योंकि बहुत लंबे समय तक सत्ता रही है ना। ये गुंडागर्दी कर आज से थोड़ी कर रहे हैं, ये वर्षों से ये गुंडागर्दी कर रहे हैं इनकी पार्टी। शिवसेना का मतलब ही था कि शिव के नाम पर, शिव के नाम पर, धर्म के नाम पर ये गुंडागर्दी का लाइसेंस ले रहे थे। ये है शिवसेना। शिव की अवहेलना करना, महादेव की अवहेलना करना, महादेव के विचारों को न मानना,
यही इस पार्टी का काम है। तो जो नाम है उसके विपरीत इनका काम है। ये शिव के सैनिक नहीं हो सकते। शिव के सैनिक आतताई नहीं होते हैं। शिव के सैनिक हिंसक नहीं हो सकते। शिव के सैनिक गरीबों, बेसहारों पर अत्याचार नहीं कर सकते। तो ये अपनी पार्टी का नाम शिवसेना कैसे रखा? पहले तो इसी मुद्दे पर इनके खिलाफ एक एफआईआर होना चाहिए कि भगवान भोले की ये अवहेलना कर रहे हैं, भगवान भोले की अवमानना कर रहे हैं और हिंदू धर्म के सबसे बड़े आराध्य में से एक भगवान भोले, उनकी ये अवहेलना कर रहे हैं, उनके नाम पर ये गुंडागर्दी कर रहे हैं। पहले तो इनके खिलाफ ये मुकदमा होना चाहिए। खैर, अभी दीपोत्सव के बाद पहली बार मुंबई की जनता ने, और मैं उन जनता जनार्दन को सैल्यूट करता हूं कि उन्होंने हिम्मत दिखाई। इन दोनों बाप बेटे की गुंडों की पार्टी और भाई की जो गुंडों की पार्टी है, उसके खिलाफ वो पुलिस स्टेशन पहुंचे। सैल्यूट करता हूं उनको। और पुलिस को अभी हैरानी हो रही